morning and welcome to my channel Knowledge Kettle. I am Kanju Gureti, your reasoning faculty. आज हम बात करने वाले हैं किसकी सेकंड पार्ट, किसका वेन डायग्राम यानी वेन चित्र का सेकंड पार्ट पे। आई होप आपको पहला वाला वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपकी काफी क्वेरी उससे सॉल्व हुई होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ कि आज के क्वेश्चंस क्यों हैं खास। तो चलिए आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन को देखकर उसे करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टॉल मैन यानी लंबे व्यक्ति, ठीक है, टॉल मैन, और साथ ही साथ फिर बोला है ब्लैक हेयर्ड मैन या ब्लैक हेयर पीपल, और फिर बोला है इंडियंस। अब समझना इनका रिलेशन। टॉल मैन मतलब जो लंबा व्यक्ति है तो व्यक्ति ना, जीवित बात के लिविंग बीइंग की बात हो रही है। फिर है ब्लैक हेयर पीपल, जिसके काले बाल हैं ऐसा आदमी, यानी कि इंसान, औरत, आदमी कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। और मैन की बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है पर्सन की, यहाँ पे पीपल की बात कर रहे तो लड़के लड़की में से कोई भी हो सकता है। और बात करते हैं इंडियंस की यानी भारतीय, जो कि मैं भी हूं, आप भी हैं, और जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें काफी लोग भारतीय होंगे। तो वो क्या कह रहा है कि इनका रिलेशन क्या होगा। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेती हूँ। पहला है आपका ये डायग्राम, दूसरा है आपका ये डायग्राम, तीसरा डायग्राम है आपका ये, और चौथा है आपका ये डायग्राम। जरा देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सामने देखिए, तो कह रहा है टॉल मैन ब्लैक हेयर। अब अगर आप खुद सोचिए, मान लो मैं सिर्फ इन दोनों के रिलेशन की बात करूं तो जितने भी लंबे व्यक्ति होंगे उन सबके काले बाल होंगे ऐसा भी नहीं बोल सकते, या जितने भी क्या होंगे काले बाल वाले लोग होंगे वो सारे लड़के ही होंगे, लड़कियां नहीं होंगी ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन रिलेशन तो है, हो सकता है कुछ लंबे व्यक्ति भी हो और साथ साथ उनके काले बाल भी हो। और अब बात करते हैं, अगर मैं इंडियन से बात करूं, दोनों का कनेक्शन इंडिया में देखूं तो इंडिया में टॉल लोग भी रहते हैं और टॉल मैन भी रहते हैं, और जो शॉर्ट होते हैं वो भी रहते हैं, है ना। तो सारा का सारा तो नहीं आ सकता अंदर। ब्लैक हेयर पीपल बोले तो सारे इंडियन जो है उनके काले बाल है ऐसा तो नहीं है ना, या सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनके सफेद बाल है ऐसा भी नहीं है, सब मिक्स फिक्स है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इनमें कौन सा रिलेशन हो सकता है। देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बता रहे कि एक चीज दो चीजों को कंटेन कर रही है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि सारे इंडियंस हैं और उनमें कुछ जो टॉल मैन है वो भी इंडिया में रहते हैं और ब्लैक बाल वाले लोग भी इंडिया में रहते हैं, तो ये तो गलत है। यानी कि ऐसा तो कोई डायग्राम बनेगा नहीं जिसमें कोई एक चीज एक के अंदर एग्जिस्ट हो जाए। क्या ये डायग्राम बनेगा? कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोल रही हूं कोई भी एक चीज किसी चीज में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं आपसे बोलूंगी ये चीज इस चीज के अंदर है, यानी इनमें से कौन सी चीज है जो किसी के अंदर होगी। मैं कहूँ टॉल मैन सारे इंडियन के अंदर है, ऐसा थोड़ा है कि सारे लंबे व्यक्ति इंडिया में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। अगर मैं कहूँ ब्लैक हेयर वाले यानी काले बाल वाले सारे लोग इंडिया के अंदर ही मिलते हैं, ऐसा भी कहना सही नहीं है। सारे इंडियंस ब्लैक के पीपल, सारे इंडियंस जो है उनके क्या है काले बाल हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। सारे ब्लैक लोग जो है ब्लैक हेयर पीपल जो है वो टॉल है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो ये दोनों डायग्राम तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। बात करते हैं इन दोनों में से। एक यहां पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहां पे भी एक चीज एक के अंदर है तो ये भी एलिमिनेट हो गई। एक ही ऑप्शन बचा है बेटा और यही आंसर होगा। अब मैं आपको बताती हूं क्यों। देखो इन तीनों में जहां पे ओवरलैप हो रही है, तो देखो एक मान लो टॉल मैन, एक मान लो ब्लैक हेयर वाला मैन, और एक मान लो इंडियन, ठीक है। इंडिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो लंबे होंगे, बिल्कुल सारे तो नहीं है। और उसी तरीके से यहां आदमियों की बात चल रही है, भी हो सकता है बाकी औरतें हो, बच्चे हो, कोई भी हो सकता है। और बात करते हैं यहां पे कुछ लोग जो हैं वो ब्लैक हेयर वाले हैं इंडिया में, सारे नहीं है। और हो सकता है उन्हीं टॉल लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके ब्लैक हेयर्स हो, यानी कि ओवरलैपिंग हो सकती है। उसी तरीके से जो कुछ ब्लैक हेयर पीपल हैं उनमें कुछ टॉल होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। तो कुछ टॉल ये होंगे, कुछ ऐसे भी लंबे होंगे जिनके बाल काले नहीं हैं, यानी कि इससे बेस्ट इसका आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर भी कोई भी अभी भी डाउट है तो प्लीज 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 कॉमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन में पिछले एपिसोड में भी किया है, देख लेते हैं एक बार। क्या है? स्टार्स, और फिर है मून, और फिर है क्या है? मार्स, ठीक है। सब जानते हैं इनके बारे में। और अगर रिलेशन की बात करें तो मुझे लगता है काफी लोगों के तो आंसर भी आ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो स्टार्स सितारे, मून आपका चांद, और मार्स एक ग्रह है जिस पर खोज भी चल रही है, काफी स्टडी चल रही है मार्स पर, मंगल ग्रह पर। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो ये ग्रह है, ये सैटेलाइट है, और ये आपके स्टार्स हैं, ठीक है। तो
अब आप बताइए कि इनमें कोई रिलेशन है? मैं ये तो नहीं कह सकती कि मून जो है वो स्टार है, मैं ये तो नहीं कह सकती जो मार्स है वो स्टार है। ये ग्रह है बेटा, ये स्टार है, और ये क्या है आपका मून, जो कि क्या है एक सैटेलाइट है, पृथ्वी की सैटेलाइट है, और मून चंद्रमा हम सभी जानते हैं। तो इन तीनों में मुझे तो नहीं लगता कि वो रिलेशन है। क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कि इनके बीच में रिलेशन है? नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि कुछ स्टार जो है वो मून है या कुछ स्टार जो है वो मार्स है, ऐसा नहीं कह सकती, ठीक है। यानी इनके बीच में रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, और रिलेशन ये यानी कि ओवरलैपिंग या किसी के अंदर तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो एक ही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन। ये हो गए आपके स्टार्स, ये हो गया आपका मून, और ये हो गया आपका मार्स। तो तीनों क्या है, अपनी अपनी जगह पर अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ये वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अब देखिए, मिनरल्स कॉपर वुड, यानी लकड़ी वुड को बोलते हैं, और कॉपर यानी तांबा, और मिनरल्स खनिज को बोलते हैं। मिनरल्स आप सभी जानते होंगे, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, ठीक है, माइनिंग वगैरह में मिलते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से मिनरल्स का हम यूज भी करते हैं, और एक नेचुरल रिसोर्सेज भी बोला जा सकता है इसे, है ना। तो हमें कई चीजें हैं जो खुदाई के दौरान मिलती हैं, मिनरल जो हम यूज कर रहे हैं, जिनको हम लोग खत्म भी करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और गवर्नमेंट बार बार गाइडलाइंस निकालती रहती है कि भाई आप खनिज का इस्तेमाल इस तरह से करो, अपने नेचर को बचाओ, ताकि आगे की जनरेशन भी इसका फायदा उठा सके। तो अब जरा देखते हैं, तो क्या मिनरल्स कॉपर और वुड, कुछ लोगों को लगता है, देखो इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो देखो मिनरल्स, कॉपर क्या एक मिनरल है? बिल्कुल है। कॉपर यानी तांबा, तांबा एक मिनरल में आता है, याद रखना, ठीक है। तो तांबा एक मिनरल है, यानी एक चीज तो ऐसी होगी जो किसी के अंदर होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। मैंने कहा वुड, क्या वुड भी मिनरल है? वुड मिनरल है नहीं। वुड क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई लकड़ी है, नीचे गिर गई, फिर उसके ऊपर मिट्टी लग गई, फिर उसमें पत्ते गिर गए, फिर वो दब गई, दबते 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 करोड़ों साल लग जाते हैं उनको मिनरल्स बनने में। लेकिन वुड एक अलग ही क्या है आपका चीज है, ठीक है, जिसको आप मिनरल के अंदर नहीं रखोगे। हाँ, जब मिनरल्स तब बनते हैं जब वो माइनिंग्स वगैरह में आप निकाल रहे हो, तो वो मिनरल्स आपको, कई मिनरल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉपर और मिनरल की, यानी इनका तो रिलेशन बनेगा बनेगा, और क्या रिलेशन बनेगा कि कॉपर सारा का सारा मिनरल्स में आएगा, ये मिनरल्स में आएगा, तांबा जो है वो मिनरल्स में आएगा ही आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो इनमें से कोई डायग्राम अगर मैं बात करूं तो ये और ये तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आइसोलेटेड है, और ये इसमें कोई चीज एक पूरी किसी चीज के अंदर नहीं आ रही। मुझे डायग्राम ऐसा चाहिए जिसमें एक चीज तो पूरी आया है, यानी आपका डायग्राम, आपका आंसर इन दोनों में से एक है। अब इन दोनों में से वो कौन सा है ये देखना जरूरी है। मैंने क्या बोला, वुड का रिलेशन ऐसा नहीं कि वुड मिनरल है, और वुड कॉपर भी नहीं है, ठीक है। तांबा नहीं होती लकड़ी, या लकड़ी तांबा नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ये। इसमें मैं यहां रख दूंगी कॉपर, और वो सारे कॉपर क्या है बच्चे? मिनरल, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो कॉपर सारे मिनरल्स हैं, और जो ये है ये क्या है? वुड है। समझ में आई बात? ठीक है, वुड अलग ही चीज है, मिनरल्स में मत लेना उसको, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा आपको एनवायरमेंट के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एनिमल, मैमल और काउ। एनिमल यानी जानवर, ठीक है, काउ गायें सभी जानते हैं, और मैमल्स क्या होते हैं? स्तनपायी जीव जो होते हैं उन्हें मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब इतना तो मैं इसको देख के क्लियर कर सकती हूं कि एनिमल और काउ इनका तो रिलेशन है। काउ सारी की सारी क्या है? एनिमल के अंदर आते हैं। काउ जितने भी है बच्चे वो एनिमल के अंदर आएंगे। यानी मुझे जो भी डायग्राम मुझे लेना है उनमें से एक डायग्राम तो ऐसा होना चाहिए जिसमें एक गोला एक गोले के अंदर आए। ये कंफर्म है। मैमल्स आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काउ तो एनिमल के अंदर आएंगी। तो चयन करते हैं इनमें से कौन सा डायग्राम है जिसमें कोई चीज किसी के अंदर आ रही है। ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो पहले ऑप्शन से ही अलग हो गया, इसमें सोचना ही दिमाग ही नहीं लगाना। तो या तो ये होगा, या तो ये होगा, और या तो ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक चीज एक के अंदर तो आ रही, दूसरी चीज कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है। यहां पर भी एक गोला एक के अंदर आ रहा है ना, और यहां पर भी दो गोले अंदर आ रहे हैं। हमें एक चाहिए, एक तो आ रहा है ना, दूसरा चाहे कुछ भी हो। अब बात करते हैं इन तीनों में से कैसे चयन करें। अब सब रोल किसका है? मैमल का। मैमल क्या है? काऊ में जो बात करें अगर हम, तो काऊ मैमल होती है, स्तनपायी जीव है, बिल्कुल है। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि सारी काऊ नहीं होती, यानी कि ये मत सोचना कि काऊ है तो मैं स्त्रीलिंग की ही बात कर रही हूं। काऊ में सारे आ गए, मेल काऊ और फीमेल काऊ दोनों आ गए, ठीक है। तो बच्चे कुछ काऊ क्या होंगी? मैमल्स होंगी, ठीक है, बिल्कुल। और कुछ बाकी एनिमल्स भी तो मैमल्स होंगे, यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मैमल्स में आते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं
तो अगर मैं बात करूं, गोट हो गई या बहुत सारे और एनिमल्स हो गए, भैंस हो गई, बफेलो वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो मैमल्स में आती हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी डायग्राम की, तो क्या ये डायग्राम हो सकता है? ये तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहा है एक चीज एक के अंदर है और वो चीज पूरे एक के अंदर है। मान लो मैंने इसे एनिमल मान लिया, एनिमल के अंदर काऊ और काऊ सारी की सारी मैमल्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चों को लगता है ऐसा कि स्तनपाई सारी गाय स्तनपाई है। गाय को आप मेल और फीमेल के सेंस में भी लेना। ठीक है, एक कैटेगरी है कि हाँ काऊ, अब मेल काऊ या फीमेल काऊ उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको भी सोचना। बात करते हैं इसकी, यहां पर क्या है, यहां पर मान लो ये एनिमल्स है, बड़ा वाला गोला एनिमल का है, मैं कह रही हूं ये काऊ है और ये क्या है, मैमल्स। तो आपका कहने का मतलब है कि कोई भी काऊ मैमल नहीं है, लेकिन मैमल भी सारे एनिमल है और काऊ भी एनिमल है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं बनता। काऊ में कुछ काऊ तो होंगी ना जो मैमल्स होंगी। ठीक है, बाकी बचता है एक ही डायग्राम और यही सही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या है तो मैं बता देती हूं। ये मैमल है, ये काऊ है और ये एनिमल है। आप देख पा रहे होंगे सारी की सारी काऊ किसके अंदर है बच्चे? एनिमल के अंदर है। सारी काऊ किसके अंदर है? एनिमल के अंदर है। ठीक, और उन काऊ में से कुछ काऊ क्या है? मैमल्स है, स्तनपाई है, और एनिमल में भी कुछ एनिमल क्या है? स्तनपाई है। सारे एनिमल स्तनपाई ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे एनिमल्स स्तनपाई नहीं होते, लेकिन कुछ तो होंगे, काऊ के अलावा भी जो बाकी बचे होंगे उनमें से भी कुछ होंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा क्या? थर्ड ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ पा रहे हो ना कैसे एलिमिनेट करना है? ठीक, चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन में देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं। आइए, बेहतरीन सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। डॉक्टर्स, ह्यूमन बींग्स, मैरिड पीपल। मैरिड पीपल यानी विवाहित लोग, लड़के लड़कियां कुछ भी हो सकता है, औरत आदमी कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, मनुष्य की जाति प्रजाति में सब आते हैं। ठीक है, यानी बच्चे, बूढ़े, मेल फीमेल। और तीसरी है डॉक्टर। डॉक्टर्स वो भी क्या होते हैं? इंसानी तो होते हैं डॉक्टर्स भी। ठीक है, हाँ हम बोलते हैं ये जरूर कि डॉक्टर भगवान का रूप है ना, लेकिन इंसानी है, ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में से ही है। तो अगर मैं देखूं तो तीनों क्या है? लिविंग है, तीनों लिविंग चीज है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ही तो डॉक्टर आएंगे और ह्यूमन बींग्स के अंदर ही मैरिड पीपल आएंगे। ठीक है, यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो ही उन्हीं में से कोई डॉक्टर होगा और ह्यूमन बींग्स में से ही कई क्या होंगे? जो मैरिड होंगे। सारे मैरिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अब यानी कि एक गोला ऐसा बनना चाहिए, यानी डायग्राम अगर मैं चयन करूं तो ऐसा होगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी एक ह्यूमन बींग का गोला होगा और उसके अंदर दो चीजें आनी होगी, यानी दो गोले एक के अंदर रहने चाहिए, यही तो मतलब हुआ। अब यहां देखें तो यहां भी एक बड़े गोले के अंदर दो गोले हैं, यहां देखें ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक बड़े गोले के अंदर बाकी दो होने चाहिए। ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो एक बड़े गोले के अंदर दो गोले है ही नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। अब बात आती है कि पहला और लास्ट ऑप्शन में से, इन दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? तो जरा दिमाग लगाओ, ये आंसर हो सकता है क्या? मान लो ये आपने ह्यूमन बींग्स मान लिए, क्योंकि बड़ा वाला गोला तो ह्यूमन बींग्स का ही होगा, ह्यूमन बींग्स में से ही डॉक्टर निकलते हैं और मैरिड कपल है, वो सॉरी मैरिड पीपल है। लेकिन बच्चे यहां पर क्या करोगे? मान लो आप यहां डॉक्टर कर रहे हो और यहां कर रहे हो आप मैरिड पीपल, तो आपका कहने का मतलब है कि सारे डॉक्टर जो हैं, सारे डॉक्टर वो सारे के सारे शादीशुदा हैं, जितने भी डॉक्टर हैं आपका कहने का मतलब वो शादीशुदा है, मैरिड पीपल है। ऐसा तो नहीं है, कई डॉक्टर्स हैं जो अनमैरिड भी हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं यहां से डॉक्टर हटा दूं, कुछ लोग सोचोगे यहां मैरिड पीपल कर दो मैम और यहां पे आप डॉक्टर कर दो, तो इसका क्या मतलब है कि डॉक्टर में से ही कुछ लोग हैं जो मैरिड पीपल है, या बोलूं मैं सारे मैरिड पीपल जो है वो डॉक्टर ही हैं। क्यों टीचर नहीं हो सकते? क्यों डांसर नहीं हो सकते? क्यों आपके इंजीनियर नहीं हो सकते? ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये भी गलत है, यानी कि फिर तो ऑप्शन एक ही बचा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ये आंसर। ठीक है, और इसमें ये क्या है? ये है डॉक्टर्स, ये है मैरिड पीपल और ये पूरे के पूरे क्या है? ह्यूमन बींग्स। यानी डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स में से कुछ ऐसे होंगे जो शादीशुदा लोग होंगे तो लोग ही, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो शादीशुदा नहीं होंगे, या होंगे भी तो किसी और प्रोफेशन से होंगे। लेकिन दोनों कैटेगरीज किसके अंदर आएंगी? ह्यूमन बींग्स के अंदर आएंगी। तो जरूरी नहीं कि सारे डॉक्टर्स मैरिड कपल हो और जरूरी नहीं सारे मैरिड कपल डॉक्टर ही हो, मैरिड कपल बाकी भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मैरिड पीपल और ये डॉक्टर और ह्यूमन बींग आंसर होगा लास्ट ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि अब आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, अब बहुत ईजी लग रहा होगा ये चीज है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इस बार वीडियो पॉज करके जरूर बनाइएगा और फिर आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, सीड, लीफ, रूट। सीड बीज, लीफ पत्ते या पत्ता, रूट जड़। अब तीनों में रिलेशन है या नहीं है वो आपको सोचना है। मैंने आपको बताया कि वीडियो पॉज करके आपको करना है। ठीक है, कई लोगों ने बना भी दिया होगा, इन्हीं में से एक ऑप्शन में आपको आंसर टिक करना है कि कौन सा बेस्ट वेन डायग्राम है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन तीनों के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा देखते हैं। अब सोचो, खुद सोचो, लीफ, रूट
और सीड। अगर मैं बात करूं इसकी तो कुछ ऐसा है, एक बीज बोया मैंने, ठीक है, ये उसका तना निकला, ये उस पे पत्ते पुत्ते आए और ये उसकी जड़ें। अगर मैं रिलेशन देखूं तो पत्ते अपनी जगह हैं, है ना, बीज अपनी जगह है और जड़ें अपनी जगह हैं, है कि नहीं है? तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ये होगा, है ना, तो मैं बता दूं ये नहीं है इसका आंसर, ठीक है, ये नहीं है इसका आंसर। आप ये नहीं कह सकते कि बीज अलग है, पत्ते अलग है, रूट अलग है, हाँ वो चीजें अलग हैं, उनके नाम अलग जरूर है, लेकिन इनके कनेक्शंस हैं। कनेक्शन क्या है? जब तक बीज नहीं होगा तब तक कैसे जड़ आएंगी, कैसे पत्ता आएगा, कैसे स्टेम आएगा, कुछ नहीं आ सकता किसी भी पेड़ में। यानी बीज जो है वो इनकी उत्पत्ति का सोर्स है, यानी कि वो आपका क्या है, इनके फॉर्मेशन का सोर्स है एक तरह से, ठीक है। तो बच्चे ये तो आंसर होने से रहा, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आइसोलेटेड है, इनका आपस में रिलेशन है। तो आपस में रिलेशन तो ये भी दिखा रहा है, आपस में रिलेशन तो ये भी दिखा रहा है, आपस में तो ये भी रिलेशन दिखा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा तो ये भी बता दूं कि ये भी गलत है। क्यों? यानी आप ये कहना चाह रहे हो ये सीड है, ये आपका लीफ है और ये आपका रूट है, या इसे रूट कह दो, इसे सीड कह दो, बात हुई है। तो मैं कह रही हूं कुछ बीज जो है वो पत्ते हैं और कुछ बीज जो है वो जड़ें हैं, कुछ जड़ें जो हैं वो पत्ते हैं। क्या है ये फालतू की बात, है ना? जड़ें अपनी जगह है, पत्ते अपनी जगह है, एक ही पेड़ के अलग अलग हिस्से जरूर है ये, ठीक है। बीज को हिस्सा नहीं है, बीज बोकर ये चीज उत्पन्न होती है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। बात करें इसमें, तो इसमें अगर आप ये इस के साथ जा रहे हो तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप मान लो ये सीड है, ये बीज है, और बीज के अंदर आप कह रहे हो ये है पत्ते और ये है जड़ें। क्या वो एक दूसरे से अलग रह सकती हैं? कभी नहीं रह सकती। पत्ते और जड़ें, इनका आपस में संबंध है, ये चीजों के नाम अलग हैं। मैं किसी भी चीज, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने कहा ये मेरा हाथ है, ठीक है, और मैंने कहा ये मेरा पाँव है, और ये मेरा सर है, ये मेरी आंखें हैं, ठीक है, ये मेरा मुंह है। अगर मैं इस तरीके से अपने आप को डिफाइन कर रही हूं तो ऐसा नहीं कि मुंह मेरा वहां रखा पड़ा है, हाथ मेरा यहाँ है, टांग मैंने वहां छोड़ दी। समझ लो मेरी बात? यानी कि एक ही क्या है, ये एक ही सेल है जो मल्टीपल सेल में डिवाइड होके उसने मुझे एक ह्यूमन बीइंग बनाया है, ठीक है। तो ये मेरी ग्रोथ थी। तो अब बात करते हैं इसी की, तो इसमें आंसर एक ही बचा है बच्चा, और आंसर क्या होगा? ये वाला, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपके, ये है आपका क्या, सीड, यानी बीज। बीज बाहर ही होगा, यानी बीज के अंदर ही क्या है, लीफ, और लीफ के अंदर ही क्या है, रूट। या आप बोल सकते हो बीज के अंदर ही आपकी रूट के अंदर ही आपकी लीफ, ठीक है। अब ये चीज अगर डिफाइन करने की बात हो कि पहले बीज से मैम जड़ें आती है या पहले लीफ आती है, तो ऑब्वियसली पहले स्टेम आता है जिसे हम बड बोलते हैं, अंकुर, है ना। उसी के नीचे से जड़ें भी निकलती हैं और साथ ही साथ ऊपर से पत्ते भी निकलते हैं। तो सबसे बेस्ट, अगर मैं इसमें डायग्राम बोलूं तो वो सबसे बेस्ट डायग्राम यही होगा, इससे बेस्ट डायग्राम कोई और हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें हम, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ वेन डायग्राम के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो वो तो ऑप्शन ही आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कुछ रट के जाओ कि रट के जाना पड़ेगा, आप हर एक डायग्राम को बस एनालाइज करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन बच जाएंगे उससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कितने लोग उसको करते हैं। पॉज करके ही बनाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेयर, एयर और ऑक्सीजन समझना जरूरी है पहले कि क्या रिलेशन है। एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर ही तो है ना, और एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर भी है, ठीक है। ऑक्सीजन का पता नहीं, देखते हैं आप क्या सोचते हो इस बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए अलग से हम कहीं जाते हैं क्या? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो यानी कि ऐसा लगता है, कभी कभी मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ तो बच्चों को लगता है ये तीनों एक ही है। कह रहे एटमॉस्फेयर ही तो एयर है मैम, और एयर ही तो ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन ही तो एटमॉस्फेयर है, या एटमॉस्फेयर ही तो ऑक्सीजन है। सो कंफ्यूजिंग, है ना। तो अब बात करते हैं क्या ये चीजें अलग हैं। तो इतना तो मेरे को कंफर्म है कि बच्चों को इतना पता है कि ये तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मैम ऐसा तो है नहीं कि ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यहाँ घूम रहा है, एयर लेने के लिए हम दूसरे कमरे में जाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए हम तीसरे कमरे में जाते हैं। नहीं, कहां जाते हो, एक ही जगह पर रहते हो, सब चीज यही तो मिल रही है। इसका मतलब इन तीनों का आपस में संबंध तो है, और बहुत तगड़ा संबंध है ना। जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, यानी कि जो हमारा वातावरण होता है, उसी में प्रेजेंट होता है सब। तो ये तो हो नहीं सकता आंसर फिर तो, क्योंकि इसके हिसाब से देखें तो ये, अगर मान लो मैं एटमॉस्फेयर मान रही हूं, इसे मैं एयर मान रही हूं और इसे मैं ऑक्सीजन मान रही हूं, तो इसमें से तो कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में से कुछ पार्ट एयर का है, बाकी एयर का है। बाकी कहां से लाते हो, बाजार से? नहीं। और यहां पर देखें तो कुछ एयर जो है वो ऑक्सीजन है, और बाकी ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से मिलता है, और बाकी इतना ऑक्सीजन कहां से आता है, कहां से आता है, कहां से लाते हो? ये भी गलत है। बचे ये दो ऑप्शन,
इन दो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे सोचे होंगे ये आंसर है। अगर मान लो बेटे ये मैंने एटमॉस्फेयर भी मान लिया, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर मैं कह रही हूं ये एयर है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये एटमॉस्फेयर है और ये एयर है, और एयर और साथ में एयर का कुछ पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है, क्या ये सही होगा? और जरा इसे भी देख लो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बाहर वाला तो मैं एटमॉस्फेयर रख रही हूं। एटमॉस्फेयर एक बड़ी यूनिट है जिसके अंदर ये छोटी 2 यूनिट आएंगी। एटमॉस्फेयर के अंदर पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या पहले एयर प्रेजेंट होगी? एयर प्रेजेंट होगी। और एयर के अंदर मैम क्या मिलेगी हमें? ऑक्सीजन मिलेगी। यानी ऑक्सीजन सारी की सारी एयर के अंदर होती है और एयर सारी की सारी एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, ऐसा कहना चाह रहा है ये डायग्राम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एयर है जो वो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है और ऑक्सीजन अलग से होती है और उसका कुछ पार्ट एयर में होता है। तो बेटा ये जो बाकी ऑक्सीजन का पार्ट है ये कहां होता है? ये एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन एयर का पार्ट नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो? यानी कि खुद सोचो, आप अगर ये सोच रहे हो कि ये आंसर है कि एयर में कुछ ऑक्सीजन होती है, हाँ बिल्कुल होती है। कहेंगे मैम एयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कुछ होती है, कोई गैस होती है, कोई नाइट्रोजन होती है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो भाई एक बार बताओ कि ये जो ऑक्सीजन का पार्ट है ये एयर के अंदर से नहीं निकलेगा पूरा, कहां से आएगा? ये अलग आता है क्या? यानी एयर ही तो आपका एटमॉस्फेयर है पूरा, ठीक है। तो ये जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो पूरा पार्ट है ये एयर है, पूरी एयर ही एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है। और इसी एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरी की पूरी एयर के अंदर है, ठीक है। ये जो एयर हमें मिल रही है इसी में हम ऑक्सीजन ढूंढ लेते हैं, है ना। हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लांट्स ले रहे हैं और उनसे वो अपना खाना बना रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बेस्ट आंसर क्या है? बेस्ट आंसर है ये पहला वाला। सेकंड मत ऑप्शन टिक करके आ जाना, ठीक है। ये मत करके आ जाना कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं है बेटा, ठीक है। क्योंकि इसमें खुद देखो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, एटमॉस्फेयर तो बाहर ही आएगा, लेकिन बेटा एयर और ऑक्सीजन में ये रिलेशन नहीं है कि एयर का कुछ पार्ट ऑक्सीजन है, कि एयर का कुछ पार्ट ऑक्सीजन है। एयर में कुछ जो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और बाकी गैस भी प्रेजेंट है, लेकिन बेटा ऑक्सीजन पूरी की पूरी एयर में ही है, कहीं अलग नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर ही होगी और एयर में ही प्रेजेंट होगी, एयर से बाहर नहीं होगी, ठीक है। पर उसका कंटेंट कितना है वो बात अलग है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और आप बने रहिए मेरे साथ। आजकल आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं। हाँ बिल्कुल आएंगी, अभी भी आएंगी, ठीक है। तो क्योंकि कुछ थोड़ा बिजी हूं मैं आजकल, तो वीडियो आती देंगी, ये वादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये वीडियो की सीरीज, प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़िए, अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए और खुश रहिए।